और गुरु शब्द बहुत बड़ा है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश को दिखा दे, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसको मिला दे, भले वो अंतिम समय पे मिलवाए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो तत्क्षण दिखा दे, तुरंत दिखा दे, भले वो मेरे को अंतिम समय में दिखा दे, लेकिन दिखा दे तो वो भक्ति सफल है। तो इसलिए गुरु बनाओगे तो जान के, पानी पियोगे तो छान के, है ना। गुरु शब्द बहुत बड़ा है। ये नहीं कि हमने अभी गुरु बना लिया, कल को उसके एक अवगुण को देखे तो उसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, उसके लिए हम कांटे बो रहे हैं। तो ये समझ लो कि एक तो होता है ब्रह्म हत्या, वो ब्रह्म हत्या से भी हजारों गुना ब्रह्म हत्या जैसा पाप है। यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। बाबा जी बहुत अच्छा हमारा ये जो वार्तालाप रहा है, बहुत अच्छी रही है वार्तालाप। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जो भस्म का तिलक लगाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसको क्यों लगाया जाता है? क्या है इसके पीछे को, कुछ आप दर्शकों को? देखिए, एक स्तुति है, समझने वाले समझेंगे तो अच्छी बात है। इसमें दो स्तुति आती हैं। एक तो यह है कि महादेव शंभु सभी बात पूर्णम, लपेटे जटा जुट खाए धतूरे, और चढ़े शीश गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। कैलाश राजा शिवचंद्र भाले, गले में पड़े नागभूषण निराले, फरिंद्र माथे मुकुट जलहारी, कारण शंभु भव दुखहारी। बैराग योगी शूल पाने, सदा समाधि निज बोधवानी, उमा निवासा त्रिप्रांतकारी, तुझ बिन शंभु मुझको न तारी। एक तो ये है। और दूसरा ये है जो कि 3 लोक से न्यारा है, मथुरा। ब्रज भाषा में कहते हैं जब भंग का भोग लगता है, 2 ही देवताओं ने भंग छाना। एक तो महादेव ने भंग छाना। आज उसको संसार के जो वैज्ञानिक और हम आप जो हैं उसको चिलम हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत है। आपने कभी भोलेनाथ को चिलम पीते देखा? नहीं देखा। प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, ये इनके अंदर समाहित थे। इनको जो चीज की इच्छा बनाते थे वो चीज इनको, उसका सुख उनको प्राप्त हो जाता था। और जो उनके जो भक्त थे अंधे, जो उसके पीछे दीवाने थे, समर्पण थे, वो अपने भाव को लड़ाते थे। ये चिलम भर दिया, कौवा के पत्ते में बना के भांग रगड़ के धर दी। तो ये सब क्या है कि अपनी एक मानसिकता और अपना एक भजन, अटूट भजन जिसको कहते हैं, लगाव, लगन से ही भगवान रिझते हैं। तो जो भंग और जो ये जो स्वरूप है तिलक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शांति को प्रदान करने वाला चीज है। जैसे कि सन्यासी परंपरा में सुबह चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर चंदन का। केसर चंदन को लगाने से ये है कि मानसिकता शांति रहती है। और जितने भी देवता हैं, भले एक क्षण के लिए विराजमान हो अपने मस्तक में, तो अगर पूरे शरीर में अगर कोई जगह शुद्ध बताई गई है जहाँ भगवान बैठ सकते हैं, तो वो है अपनी ब्रह्मांड, मस्तक जिसे कहते हैं, वहीं विराजते हैं। तो अगर वहाँ आप स्वरूप लगा रहे हैं तो एक तरीका से अपने विराजमान देवता को आप पूज रहे हैं। खाली मस्तक क्षत्रिय, ब्राह्मण और सन्यास, ये 3 लोगों को गौ हत्या जैसा पाप बताया है। अगर क्षत्रिय है तो तिलक लगाना है, ब्राह्मण है तो तिलक लगाना है। लेकिन आज के डेट में ब्राह्मण चोटी नहीं रख रहा है, तिलक नहीं लगा रहा है, धोती नहीं पहन रहा है, जींस पहन के जा रहा है। पोथी पत्रा लेके जाने में शर्म आ रही है। अब तो लैपटॉप कलयुगी चल गया है, उसको देकर पूजा करा रहे हैं, पद्धति कर रहे हैं। पहले गर्भगृह में नहीं घुसती थी नारी, अब अपने पति को तो बाहर कर रही हैं, बाहर के यारों से यारी जोड़ रहे हैं, और है सो मंदिर में घुस रही हैं। तो क्या है कि संसार धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा है। लेकिन जीत इसलिए है कि सत्य की ही जीत होती है। अंधकार तो आज भी है और कल भी था, सतयुग द्वापर त्रेता। आज उसको सफल होने में समय लगता है, पहले उसको समय नहीं लगता था। लेकिन पहले परमात्मा को प्राप्त करने में समय लगता था।